बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्मॉल ट्रेडर एंड शॉप कीपर्स के ऊपर है। उनकी रिटर्न कैसे फाइल की जाती है आज हम वो देखेंगे। इससे पहले हम इसके ऊपर एक लेक्चर बना चुके हैं, आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो चले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी आईआरएस पे लॉगिन हूँ और हमने आना है डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन में आने के बाद हमने क्या करना है, हाँ, सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर द ट्रेडर क्लासिक व्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर कि आपका 10 मिलियन से बिजनेस कम है तो आप ये वाला फॉर्म फाइल यानी कि फिल करेंगे। अगर कि आपका 10 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 1 करोड़ से अमाउंट ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा है या सेल ज़्यादा है तो आपने ये नॉर्मल रिटर्न पे आके रिटर्न फाइल करना है। तो ये शॉप्स कीपर जो 1 करोड़ के अंदर अंदर बिजनेस कर रहे होते हैं ये उनके लिए। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और इस जगह पे आके हम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। पीरियड क्या है, 2022। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप 2 साल का एक साथ रिटर्न फाइल करें, 21 और 22। उससे होगा क्या कि अगर कि आप 1 साल का रिटर्न फाइल करेंगे तो आप 1 मार्च 2023 में जाके आप फाइलर बनेंगे। यानी कि उसकी जो लिस्ट की अपडेट होती है वो टैक्स ईयर 23 के 1 मार्च को होगी। अगर आप 2 साल का रिटर्न एक साथ फाइल करेंगे 21 और 22 तो आप 1000 रुपये का चालान जमा करवाएंगे तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर 1 हफ्ते में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है ये दूसरा साल कर रहे हैं इसका। उनके लिए भी है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए भी इसमें मैं थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूंगा कि उन्हें क्या करना होगा। तो चले सेलेक्ट कर लेते हैं पीरियड। ये पीरियड आ गया। अच्छा, जो सेकंड टाइम कर रहे हैं उन्होंने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे इम्पोर्ट प्रीवियन, जो उन्होंने पिछले साल चीज़ें फिल की होंगी वो सारी आ जाएंगी। तो मैं आगे चल के इसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उनका तो डेटा नहीं होगा तो इस पर क्लिक करने का फ़ायदा भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इधर आके इसको हम क्लोज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम सबसे पहले इधर हैं कंप्यूटेशन के ऊपर हैं और बिजनेस टर्नओवर रसीट, यानी कि साल के अंदर आपने कितना टर्नओवर किया, कितनी सेल की है। अगर सेल का आपको पता नहीं है, रसीट का पता है, अगर आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन की हैं तो आपको चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। अगर नहीं है कैश से की हैं तो आपको कुछ ना कुछ आपने पे स्लिप बनाई होगी उसकी, या कोई रसीद होगी जिस पे आप चीज़ें लिखते होंगे। तो आपने पूरा वो एक कैलकुलेशन बना लेना, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना है इसका, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएँ। तो हम इस जगह पे आके बिज़नेस टर्नओवर में रसीद या सेल लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने जो पूरे साल के अंदर अ, सेल किया है वो 2514756 की अमाउंट है। ठीक है, ये आ गई। और हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था, यानी कि हमारे पास जो पिछले, अगर जो सेकंड टाइम कर रहे हैं उन्होंने 30 जून 2021 में अपना एंडिंग स्टॉक दिखाया होगा, वही उनका ओपनिंग बन जाएगा। और स्टॉक का मतलब कोई माल आपके पास पड़ा हुआ था 30 जून 2021 के अंदर, वो आपने एंडिंग में दिखाया होगा कि ये हमारे पास अभी है, हम इसको अगले साल यानी कि जैसे नया साल शुरू हो जाएगा तो हम स्टॉक यानी कि सेल आउट हो जाएगा, क्योंकि साल क्लोज हो गया था। और जिनका फर्स्ट टाइम है उनके पास अगर कोई ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली अगर कोई 30 जून के अंदर उनके पास होगा तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं 368 345 ठीक है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया। अच्छा, इस साल आपने पूरी परचेज कितनी की है, कितनी की खरीदारी की गई है वो आप मेंशन कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं 2046760। ठीक है, ये हमने ये लिख दी। और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में लेबर वगैरह जो भी चीज़ें आपकी एक्सपेंसेस वगैरह हुई हुई हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, यानी कि सारे खर्चे मिला के जितने भी हुए हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो अदर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारा आना जाना जो भी चीज़ें थी हमने इसमें मेंशन कर दी हैं, 103 105। और जो ये हमने यहाँ मेंशन कर दी। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपके पास अवेलेबल है यानी कि 30 जून 2022 के अंदर आपके पास माल स्टॉक में पड़ा हुआ है तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो हमारे पास जी 486 102 की फिगर है।
ठीक है जी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं प्रॉफिट एक्सपेंसेस। बल्कि ये जो है अदर एक्सपेंसेस के अंदर हमारे एक और एक्सपेंस हुआ हुआ है जो 24,000 का है, उसको भी ऐड कर लेते हैं यहीं पे। 103 105 प्लस 127,105। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिख देंगे। 127,105, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं जी टैक्स ऑलरेडी पेड, प्रीपेड वगैरह। इस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह अगर है आपका, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज हुआ है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर नहीं इधर लिखना तो इसी जगह पे आप मर्ज भी कर सकते हैं उसको, लेकिन इसकी डिटेल आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप इसको क्लियर चीज़ें जितनी क्लियर करेंगे उतना अच्छा है, और अगर इतनी नहीं है तो आप अदर एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम इस जगह पे लिख देते हैं जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे आके जी आप लिख देंगे जो आपका नेटवर्क होगा, जो आपकी सिम होगी, हम लिख देते हैं कि जी जोंग है। और इस जगह पे आप उसका नंबर लिख देंगे 03-13-199-195। ये हमने जी नंबर लिख दिया यहाँ पे। और जी ये हमने इस जगह पे नंबर ऐड कर दिया है, और इस जगह पे आपने, आपके पास जो चालान होगा इसका जोंग का, मोबाइल से आपके निकल आएगा, यानी कि ऐप से आप जो ऐप है, एप्लीकेशन है जोंग की, वहाँ से निकल आएगा। तो इस जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि जी 17428.85। और इस जगह पे हम इसकी अमाउंट लिख देंगे जी, कितना टैक्स कटा है इसके ऊपर, 191397। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया जी। इस जगह पे हमने फिगर गलत लिख दी है, तो ये है 1913.97। ये आ गया जी। और जो हमारा अभी टोटल जो हमारा इसके ऊपर टैक्स जो निकल रहा है वो 2000 समथिंग है। और इसके ऊपर हमारे ये टैक्स एडवांस में जो हमारा डिडक्ट हुआ था 1913.97, ये लेस हो जाएगा तो तकरीबन 1018 रुपये हमारा टैक्स निकल रहा है। तो इसके साथ ही हमारे पास एक और है, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। वो उसका अमाउंट है, अ, तो लिख देते हैं। और उसका जो अमाउंट बन रहा है, वो बन रहा है, वो भी मेंशन कर देते हैं हम कि ये एक यहाँ पे वो वैल्यू भी लिख लेते हैं, 48,141.667 टैप, और 977 एक और है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसको थोड़ा सा हम देखें जी। रिफंड की अमाउंट निकल आई है यहाँ पे 41 रुपये की। हमारा जो टैक्स बन रहा था यहाँ पे 2,932 रुपये बन रहा था। और जो हमारे टैक्स डिडक्ट हुए हैं, अगर उसको हम इधर हमने ऐड किया तो हमारा जो है 41 रुपये का रिफंड निकल आया। ठीक है,
अगर आपका यानी कि टैक्स ज़्यादा है तो आपका एडमिन टैक्स आएगा और एडमिन टैक्स के अंदर आपने फिर चालान बनाना होगा और पे करना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हमारा हो गया बिजनेस का पार्ट जो है हमने क्लियर कर दिया।